Welcome to back my YouTube channel Dream Achiever. Dear, I am Jitendra. Today's your topic हिंदी मीडियम क्लास 8th चैप्टर 1.2 का है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे वर्गमूल अभाज्य। जैसे कि आप देख रहे हैं, निम्न संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इसमें हम अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो जैसे आपका पहला है a121। मैं आपको बताता हूँ, हालांकि मैं पूरा इसमें ये नहीं एक ही चीज़ बताऊँगा, लेकिन बस इतना बताऊँगा कि अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात होता है। एलसीएम विधि से अभाज्य गुणनखंड ज्ञात होता है। अगर मैं इसके पहले छोटा सा एक बार बताऊं, इसमें कुल कितने अभाज्य नंबर हैं, मतलब कि प्राइम नंबर हैं। तो आप कहेंगे 2 × 2 × 2। अब ये दो अभाज्य है, दो भी अभाज्य। फिर जैसे 12 का लेता हूँ, 2 × 2 × 3, दो भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य। या 84 ले लिया, 84 को 84 अगर हमने ले लिया, इसमें कितने अभाज्य गुणनखंड है या कितने अभाज्य नंबर हैं, तो बोलोगे 2 × 2 × 3 × 7। अर्थात ये कब पॉसिबल होगा, जब आप इसका एलसीएम निकालेंगे। इस सिचुएशन पे दो भी अभाज्य, ये भी दो अभाज्य, 3 अभाज्य और 7 अभाज्य। अभाज्य गुणनखंड का मतलब हुआ होता है जो भी यह है, इसको आप मल्टीप्लिकेशन में उस तरीके बना दीजिए जिसका और कोई खंड ना किया जा सके। अगर हम सीधे तौर पे कहें तो इसका मतलब होता है एलसीएम निकालना और ऐसे करना, ठीक है ना। एलसीएम निकाल करके जोड़ा बनाना, ठीक है ना। अब जैसे ये है, अगर 121 है, 121 का वर्गमूल का मतलब क्या होगा, अंडर रूट में 11 × 11। तो यहाँ पर पेयर बना, आ गया 11, दैट्स इज आंसर। फिर अगला 144 आ गया। अब 144 का वर्गमूल निकालना है, तो आप क्या करेंगे, चाहे ऐसे एलसीएम बना के कर लीजिए या इसको वैसे कर लीजिए, 2 × 2 × 2 × 2, फिर 3 × 3। अब यहाँ पर देख रहे हैं, इसका पेयर बनाइए, ये बात देखिएगा। इसका मतलब क्या होता है, ये अंडर रूट में है। अब जब इसे एलसीएम निकालो, इसका निकालेंगे, तो जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो तुम्हें इस गुणनखंड का पता चलेगा, अभाज्य गुणनखंड का। जब अभाज्य गुणनखंड का पता चलेगा तो यहाँ से आप क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। तो देख रहे हैं ना, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3। पेयर बनाएंगे 2, फिर पेयर बाहर निकला 2, पेयर बाहर निकला 3, 2 × 2 = 4, 3 × 12। अर्थात 144 का वर्गमूल 12 होगा, ठीक है ना। इस प्रकार से देखिएगा। हम अगली सवाल को देखते हैं। 961 है। अब 961 है। अब 961 का वर्गमूल निकालना है, तो इसे अंडर रूट में लगाइए और ये कितना बन जाएगा, 31 × 31 बन जाएगा। अर्थात जब इसका पेयर करेंगे तो 31 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद अगले ही पर देखते हैं, 12321 है। 12321 का आपका क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। अब देखेंगे 12321 का वर्गमूल निकालना है। 12321 का वर्गमूल निकालने के लिए वर्गमूल के लिए ऐसे करेंगे। अब ये किसका है, अंडर रूट लगाइए, 11 × 11 × 11 × 11 आ जाएगा, ठीक है ना। अब उस सिचुएशन में क्या करेंगे, इसका पेयर करेंगे, इसका पेयर करेंगे, अर्थात 1 to 1 का, ये 1 to 1 इसका हो जाएगा आंसर। सॉरी, ये गलत हो गया। आपका ये बनेगा किसका है, 111 × 111 इसका है। जब इसका पेयर बनाएंगे, आप देख रहे हैं 111 का है, तो 111 आपका सही जवाब आ जाएगा। 111 आपका सही जवाब आ जाएगा। तो इस प्रकार से आई होप आपको देखिएगा वर्गमूल निकालना आता होगा। मैं सभी बच्चों से ये कहूँगा, यदि आपको वर्गमूल नहीं आता या एलसीएम नहीं आता, यदि आपको एलसीएम नहीं आता है, तो आप कमेंट में बताइए कि सर मुझे एलसीएम नहीं आता, या आप कमेंट करके ये बताइए कि सर हम किसी नंबर को देखते ही पता कर लें इस किसका वर्गमूल है और इसका वर्गमूल क्या होगा। अगर यदि आप लोग कमेंट करके इसे बताते हो, तो मैं तुम्हारे लिए 60 मल्टीप्लिकेशन और 60 एलसीएम और 60 वर्गमूल का एक अलग से चैप्टर लेकर आ जाऊँगा। तो चलिए डियर, अब देखिएगा दूसरा सवाल आप इस प्रकार से आप पूरा कर लेंगे। और 14884 है, इसका भी आप निकालेंगे। ये 22 का है शायद, इसको आप निकालेंगे। तो आप देखना, मैं दूसरी सवाल बताने जा रहा हूँ।
देखेंगे अब अगला सवाल क्या कह रहा है, निम्न में से प्रत्येक संख्या, मतलब जो संख्याएं दी हुई हैं, कौन सी संख्या सबसे छोटी संख्या से है, मतलब कौन सी सबसे छोटी संख्या से गुणा करें, मतलब इसमें किस सबसे छोटी संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इस सिचुएशन में सबसे पहले आपको एलसीएम निकालना होगा, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा 188 का पहले आप एलसीएम निकालिए, फटाक से निकालिए। 2 निमे 18, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 सते 14, अब यहाँ पर 47। अब आप देख रहे हैं कि पहले इसका लिख लीजिए अब 2 इंटू 2 इंटू 47, मतलब कि 2 निमे 18, 2 चौको 8, फिर 47 दूना 94। अब ये क्या कह रहा है, इसमें किस संख्या से गुणा करेंगे गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। आप देख रहे हैं ये पूर्ण वर्ग बन जा रहा है, इसमें किस संख्या की कमी है जोड़ा बनाने में। जब भी आपका इस प्रकार से सवाल पूछेगा तो आप ये समझना कि जिस भी संख्या से कहेगा गुणा करे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा, समझ लेना जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है वही संख्या आपको आंसर में आएगी, अर्थात 47। अब जब 47 एक और बढ़ा दोगे तो यही कहेगा, अतः 47 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा, गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से यह सभी सवाल हैं। आइए यहाँ पर मैं एक सवाल इसको भी ले लेता हूँ, देखिएगा। ठीक उसी प्रकार से अच्छी है तो मैं गुणा करके आपको दिखा दूं, अर्थात मुझे पता चला कि 47 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो आप लोग क्या करेंगे, 188 में 47 से गुणा करेंगे। आप लोग जल्दी से गुणा करिए, 100 गुणा करेंगे। शुरू करिए। तो जब आप 188 में 47 से गुणा करेंगे तो आपका यह गुणनफल आ जाएगा 88 36। कितना जाएगा इसका गुणनफल, 88 36 आ जाएगा। अब आप पता करिए क्या गुणनफल पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। तो इसको भाग विधि से चेक कर लेते हैं, थोड़ा जल्दी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं पेयर बना है तो ऑलवेज ये वर्ग, मतलब कि ये गुणनफल पूर्ण वर्ग है। फिर भी चेक कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 81 प्लस माइनस 18, ये हो जाएगा 736, 18 8 144 और ये 18 छक्का 108, 6 6 छंग 36, 8 छंग 48, ये हो जाएगा 4 चौको 16, 4 32 33, 4 कम 4 3 7, अर्थात मुझे दिखाई दे रहा है कि ये संख्या पूर्ण वर्ग है। इस प्रकार देखिए मैं इसको भी बता दे रहा हूँ, बाकी ये दोनों अपने से कर लेना आप। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखना 105, जैसे आप देख रहे हैं 105 का एलसीएम लेंगे, 105 किससे कटेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि इकाई का अंक जो है वो इवन नहीं है, मतलब सम नहीं है, मतलब कि 0 2 4 6 8। यदि इकाई का अंक 0 2 4 6 8 होगा, हाँ तो देखिएगा, तो अब देखेंगे ये 2 से नहीं कटेगी, 3 से क्या होगा, संख्याओं को जोड़ लीजिए 5 1 6। अब 6 3 के पारा में आएगा तो 3 से कट जाएगा, आएगा 3 दूना 6, 3 से कटिए, 3 त्रिक 9, 3 5 15, फिर ये किससे कटेगा 5 से, 5 7 35, ये 7 एकम 7, 5 7 35, 305। भाई इसका मतलब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, कौन सी सबसे छोटी संख्या से गुणा कर रहे हैं। इसमें देखिएगा 3 इंटू 5 इंटू 7, क्या इसमें अब आपको ये लग रहा है कि संख्या से गुणा करें, ना इसका पेयर है ना इसका पेयर है ना इसका पेयर, मतलब किसी का जोड़ा नहीं है। इसको आप जोड़ा बनाएंगे और इसको भी जोड़ा बनाएंगे, 5 लिखेंगे, फिर इसको भी जोड़ा बनाएंगे 7, अर्थात 3 5 7, 3 5 7, 5 3 15 7 105, अर्थात 105 में 105 से गुणा करेंगे तो गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार से 232 का भी अपना कर लेना, इस सभी का अपना कर लेना। आइए हम तीसरी सवाल की ओर चलते हैं। हाँ तो डियर अगली सवाल है, निम्न देखिएगा,
निम्न में प्रत्येक संख्या कौन सी सबसे छोटी संख्या से भाग दे कि भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए। इसमें सबसे बड़ी संख्या ये कि इसमें वर्ड की देखो, जितने भी इसमें पुस्तक हैं, इस पुस्तक में तुम्हारे वर्ड की प्रॉब्लम है। इसको इस प्रकार से लिखना चाहिए, निम्न में प्रत्येक संख्या कौन सी सबसे छोटी संख्या, नहीं प्रत्येक संख्या में सबसे छोटी किस संख्या से भाग दे कि पूर्ण वर्ग, भाग देने पर पूर्ण वर्ग बन जाए, भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए, ये होना चाहिए। इसमें ये नहीं दिया है, इसमें ये होना चाहिए निम्न संख्या प्रत्येक संख्या में किस संख्या से भाग दे कि भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए। इसको इस प्रकार से प्रिंट करना चाहिए था। चलिए हालांकि मैं बताता हूँ इसके लिए, इस सिचुएशन में भी आपको एलसीएम ही निकालना है, बता रहा हूँ। जैसे 35 28 है, अब 35 28 के पहले आप एलसीएम निकालिएगा। सबसे पहले एलसीएम निकालिए 35 28 का, 2 से कटेगा 2 एक कम 2 सते 14, 2 6 12, 2 चौको 8, 2 8 16, 2 8 16, 2 2 4, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 एक कम 2। अब देखिए 4 4 8 1 30 कटेगा, 3 एक कम 3 चौको 12, 3 एक कम 3 और एक बचा 3 चौको 12, 2 3 सते 21, 7 5 12, 30 कट गए, 3 चौको 12, 3 में 27, 7 से 7 7 49। अब देखिए इसका पेयर बनाइए, पहले इसको लिख लीजिए आराम से, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू, तो एक 2 और रहेगा, और इंटू 7 इंटू 7। अब आप जैसे देख रहे हैं इसका पेयर करिए। अब इसमें देख रहे हैं कि जिसका जोड़ा बनता है वही संख्या वर्गमूल मतलब वर्ग में होती है, पूर्ण वर्ग में होती है। इसमें आपको याद रखना है कि किस संख्या से भाग दे कि भागफल पूर्ण वर्ग बने। जिसका पेयर नहीं बनेगा वही अगर निकाल दोगे, उसी संख्या से अगर इसमें भाग दे दो तो भागफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो यहाँ पर इसमें आपका आंसर आएगा 2। आप लिखेंगे अतः 2 से भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं इसी प्रकार एक सवाल और लेते हैं। एक सवाल है 25 28 से ऐसे है, एक 343 है। 343 ऐसे का आपको पता है 7 7 4 7 343, और यहाँ पर इसका पेयर बना, इस 7 का पेयर नहीं बना। अगर इसी संख्या को तुम हटा देते हो तो ये 49 पूर्ण वर्ग बन जाता है। तो उस सिचुएशन में यहाँ पर लिखेंगे अतः 7 से भाग देने पर, अतः 343 में 7 से भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है। अब उसमें देखते हैं अगली सवाल एक है 25 28 या 25 28। इसको कर लेना, मैं 882 का देखता हूँ। 882 में भी वही कंडीशन है। आप देखेंगे कि 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 कम 2। आप जैसे कि देख रहे हैं ये 421 का है, अर्थात 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। आप यहाँ पर देख रहे हैं इसका पेयर बना, इसका पेयर बना, इसका पेयर नहीं बना। अब क्या लिखेंगे, अतः इसी संख्या को भाग देंगे, 2 से भाग देंगे तो भागफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा, अर्थात इसमें आंसर आएगा 2। तो अगले क्वेश्चन लिखिए। अब देखना अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अब अभ्यास 1.2 की चौथी सवाल है। कुछ व्यक्तियों के समूह में प्रत्येक ने उतने ही रुपए का अंशदान किया जितने उस समूह में व्यक्ति हैं। यदि कुल अंशदान 2209 रुपए हो तो व्यक्तियों की संख्या बताइए। इस कंडीशन में आपको क्या करना है, बस कुछ नहीं, 2209 का एलसीएम निकाल, वो भाग विधि वर्गमूल निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। 4 चौको 16 प्लस माइनस 609 4 4 8, 8 3 24। यहाँ पर कितना लिखेंगे, सॉरी 8 7 7 बढ़ जाएगा, 7 7 49, 7 8 56 4 7, अर्थात 4 प्लस 7। अब देखना इस सिचुएशन में आपको वर्गमूल निकालना है, बस वर्गमूल निकालोगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा, अर्थात उसमें आंसर आ जाएगा 47। फिर अगला क्या है, एक व्यक्ति ने अपने बगीचे में 1125 पौधे लगाए एवं उसने प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगाए जितनी की पंक्तियाँ थी। पंक्तियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आप एक बात को ध्यान देंगे, जब इस प्रकार से कहे कि प्रत्येक व्यक्ति ने उतने ही रुपए दान दिए कि जितने की उस गांव में व्यक्ति थे या उस शहर में व्यक्ति थे, ये आपसे इसमें फूलों से संबंधित आता है। एक बगीचे की एक पंक्ति में उतने फूल लगाए गए जितने की उस पंक्ति में पौधे थे।
तो इस प्रकार से जब भी क्वेश्चन इतने और उतने करके आएगा तो उसका सीधा सीधा वर्गमूल निकाला जाएगा। तो 11,025 का आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 प्लस माइनस करिए यहाँ पर 9 और यहाँ पर हो जाएगा 3 जीरो, यहाँ पर 9 तो 11 0 2 उतारेंगे, यहाँ पर एक छिपा लेंगे तो 6 त्रिक 0,25। आप यहाँ पर देखेंगे इधर से पेयर बनाएंगे, इधर पेयर, यहाँ पर सिंगल बना, एक एक कम एक बार जाएगा और प्लस इधर माइनस ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 1 1 2। अब उतारेंगे यहाँ पर 10। अब देखिए यहाँ पर एक अंक छिपाएंगे, कुछ छोटा हो जाएगा जिसका मतलब ये 0 बार जाएगा, 0 बार ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 20, फिर यहाँ पर 10, अर्थात यहाँ पर इतने बार जा चुका है, फिर उतारिए 25 को। अब इसको छिपाइए, ये कितना है 2 दामा, सही जा रहा है ना सर, ये हो गया 25, कितनी बार जाएगा यहाँ पर ये 5 बार, तो लेते हैं 5 बार, 5 पचम 25, 5 दूना 10, सीधा यहाँ पर कितना हो गया 205। अब यहाँ पर इसका आंसर आ गया 205। आपकी ये है 5वीं सवाल का जवाब। अब 6ठवीं सवाल देखेंगे, 16,160 में वह कौन सी सबसे छोटी संख्या घटाई जाए जिससे यह पूर्ण वर्ग बन जाए, इस पूर्ण वर्ग का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। अब इस बात को समझना, क्या कह रहा है 16 जीरो में इसमें कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए। अब यहीं पर मेरे एक बात ध्यान से सुनना है, जब ये कहे कि किस संख्या से गुणा किया जाए या किस संख्या से भाग किया जाए, उस सिचुएशन पे आपको गुणनखंड विधि एलसीएम निकालना है। जो जोड़ा बनाने पर एक्स्ट्रा बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन जब ये कहेगा इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए या घटाई जाए, उस सिचुएशन पे भाग विधि वर्गमूल निकालना है। तो देखिएगा, इसको मैं बता रहा हूं कैसे होगा। देखिएगा, पहले इसका पेयर करेंगे, निकालेंगे 1 एकम, 1 प्लस माइनस ये कट गया, मतलब 0 आ गया, 1 1 2 हो गया, यहाँ पर 61 आ गया, एक अंक छिपाएंगे, 2 3 6, तो 23 3 69 ज़्यादा हो जाएगा तो हो जाएगा 22, 22 दूना 44 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस करेंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 7 1, ये हो जाएगा कितना 24। अब इसको उतार लेंगे 1 को, यहाँ पर अब कितनी बार जाएगा भाई 0 आएगा। अब इसको एक यहाँ पर एक अंक छापिएगा, 24 छक्का 144, 24 7 168, 24 7 बार जाएगा, 7 7 49, 7 दूना 14 4 18, 7 दूना 14 1 15। अब यहाँ पर 9 1 10 और ये बनेगा 8 7 15 1 16, 5 1 6 1 7। अब आप देख रहे हैं कि 16 16 जीरो में। अब यहीं पर एक बात और समझना, यदि आपसे ये कह रहा है इसमें कौन सी संख्या घटाई जाए, उस सिचुएशन में आपको भाग विधि वर्गमूल निकालना है और जो शेष बचेगा उस शेष को इसमें से घटा देना है। तो घटाइएगा, 171 घटाएंगे, 9 1 10 और ये बचेगा 8 7 15 1 16, 9 1 10 1 11 5 1 6 15 989 यार, 15 989 किसी का वर्गमूल है कि नहीं है। 9 1 10 8 7 15 1 16, 9 1 10 1 11 5 8 1 6। अब चेक करते हैं किसी का है कि नहीं है ये। 9 9 127 18। अब इसको हम देखते हैं, अब इसको चेक करते हैं किसी का है कि नहीं है। 15 989 यार 1 2 7 ये तो बन जाएगा ना, सीधे दिखाई दे रहा है। अब इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिएगा। अब देखना इसका वर्गमूल 169 इतना। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आप जैसे कि देख सकते हैं, हम यहाँ पर 1 2 7 बार ले गए थे, अर्थात 15 989 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 127 आ जाएगा। एक बार फिर से कह रहा हूँ, जब इस प्रकार के सवाल है किस संख्या को घटाई जाए तो भाग विधि वर्गमूल करेंगे, जो बचेगा उसको संख्या में घटा देंगे। सॉरी, जब ये कहें किस संख्या से घटाई जाए तो जो शेषफल आएगा उसी संख्या को अगर आप घटा देंगे तो वो जो भी बचेगा वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अगर वहीं पर ये कहता है कि 16 160 में किस संख्या को जोड़ा जाए तो कि उसका योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए, उस सिचुएशन पे तुम्हें जो ये कम बार ले गए हो नीचे, जैसे यहाँ पर 7 बार गया है, तो जब कहेंगे किस संख्या को जोड़ा जाए उस सिचुएशन पे आप 7 को बजाय 8 बार ले जाएंगे, तब ये संख्या बड़ी और ये संख्या छोटी हो जाएगी। इसको ऊपर करके घटाएंगे, तो घटाने पर जो आएगा वही संख्या को जोड़ देंगे इसमें, तो योगफल पूर्ण वर्गमूल बन जाएगा।
हालांकि यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा 171 घटाएंगे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा, और ये पूर्ण वर्ग जो होगा वो किसका वर्गमूल होगा, मतलब कि 15,989 का 127। अर्थात आपका यहाँ पर एक आंसर ये आएगा और एक आंसर ये आएगा। ठीक, उसी प्रकार से अगले सवाल देखिएगा। सबसे छोटी वह वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे छोटी वह वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 5, 8, क्या कह रहा है, सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करना है। 5, 8, 12, 15 प्रत्येक संख्या से पूर्णतया विभाजित हो जाए। अब सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो देखिएगा एलसीएम क्या होगा, पहले इसका निकालिए खंड 5 और ये 8 और 3 और बस 5 40 ये 120। अब 120 इसका क्या निकलेगा, एलसीएम निकलेगा। जिसको नहीं पता है वो अपने निकाल लेंगे। 5, 8, 12, 15 का 2 से काटेंगे 5 छप जाएगा 4 और 2 छंग 12 15 आ जाएगा। 2 से काटेंगे 5, 2, 3, 15, फिर 2 से काटेंगे 5, 1, 3, 15, 3 से काटेंगे 5, 1, 5, 5 से काटेंगे 2 दूना 4 दूना 8 3 24 5 120। इसका एलसीएम आ गया 120 आ गया। अब जैसे आप देखेंगे कि इनका एलसीएम कितना आ गया, 5, 8, 15, 12, 15 का 5, 8, 12, 5, 8, 12, 15 का एलसीएम कितना आ गया, 120 निकल गया। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये संख्या वर्ग है कि नहीं नहीं है ना। हम क्या करेंगे, पहले इसको खंड देखेंगे। 2 × 2 × 2 × 3 × 5 यही था। अब देखिए इसमें कौन कौन संख्या हम बढ़ाएं। देखो हमें वर्ग करने के लिए 5 एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा यहाँ पर, याद रखना, और इसमें 3 एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा और इसमें 2 जोड़ना एक्स्ट्रा पड़ेगा। अर्थात इसको जोड़ दीजिएगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8 दूना 16। अब 16 9 144, 144 25, 16 पंजे 80, 16 दूना 32 60, 40 9 36। अर्थात आपका आंसर आ जाएगा 3600। अब क्या करेंगे, यानी कि 3600 में 5, 8, 12, 15 को भाग करेंगे तो भाग करेंगे पूरी तरह विभाजित भी हो जाएगी और 3600 एक वर्ग भी है। ठीक है। अब यहीं पर अगली सवाल क्या है, सबसे छोटी वह वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 7, 9, 14, 21 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो सेम इसी प्रकार से डियर आपकी 8वीं सवाल भी है। आई होप यहाँ पर आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना, और आप कहाँ से हैं ये भी बताना क्योंकि यह सरस्वती ज्ञान मंदिर की स्पेशल क्लास चल रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।